महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी संत महात्मा और भाईजियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के व्यासपीठ पर विराजमान श्री अंगिरा बाई जी को मेरा श्रेष्ठ प्रणाम और बाकी सभी प्रेमी प्रभु प्रेमी आत्माओं को मेरा विनम्र भरा जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह गुरु वंदना से करते हैं, जिसके बाद अंगिरा बाई जी उनके आध्यात्मिक विचार हमारे सामने रखेंगी। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु वंदना के लिए इंदिरा लामिच्छाने जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंगिरा बाई जी के सत्संग के रस को चखने से पहले हम थोड़ा अमृत चख लेते हैं, और उसके लिए जाना पड़ेगा आपको दिल्ली। वैसे अमृत चखने के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब है आज हमें अपने विचार सुनाएंगे श्री अमृत मुखिया जी, जो दिल्ली आश्रम से हैं और दिव्य परिवार के सानिध्य के धनी हैं। उनकी बातों, उनके विचार में काफी दम है। आप लोग सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। परमपिता परमात्मा पूजनीय बाई जी, उपस्थित सभी देश विदेश से सत्संग सुनने के लिए उपस्थित सभी मेरा प्यारे भाइयों बहनों, तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं भी आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। समय समय पर हमें हमारे दुबई के जो प्रेमी है और भी कंट्रीज के प्रेमी है,
तो सत्संग सुनाने के लिए हमें मौका देते हैं। तो हम लोग आप लोगों के साथ में जो जैसा अनुभव है वह हम लोगों के साथ में साझा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो हमें 2-3 चीज को गांठ बांधना चाहिए। हाँ, एक हम गुरु महाराज जी के शिष्य होने के नाते, एक हम सीकर ज्ञान के साधक होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, कि सत्संग से हमें हमारी जो प्रेम है, हमारी जो जुड़ाव है, हमारी जो कनेक्शंस हैं, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम सत्संग से संबंध तोड़ देते हैं, सत्संग सुनना छोड़ देते हैं या सत्संग सुनाना छोड़ देते हैं, तो धीरे-धीरे हम कहीं न कहीं जाकर के वीक होने लग जाते हैं इंटरनली। तो हमें इंटरनली स्ट्रांग रहना है और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की जो मार्ग है, उस आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को साक्षात्कार करने के जो मार्ग है, वो सत्संग से ही होके जाते हैं। तो जब से हम सत्संग सुनते हैं या हम सत्संग सुनाते हैं या सत्संगी भाइयों प्रेमियों के साथ हमारी जो एक संबंध है, बातचीत रहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना रहते हैं या हम सेवा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे अंदर एक प्रकार से उस सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा है, तो उनकी जो उनके प्रति हमारी जो उद्देश्य है, हमारी जो एक ब्लर हो रखा है, वो हमारे क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो परम उद्देश्य है, जो मनुष्य जीवन का, ये हमारे शास्त्रों में कहते हैं, जितने भी हम धर्म शास्त्र खोल के देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ सभी धर्म शास्त्रों का एक ही सार है कि हमारी जीवन का मुख्य उद्देश्य है, परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य है कि अपने आप को जानना, आत्मा साक्षात्कार करना, ईश्वर अनुभूति करना। तो ये हम सांसारिक चीजों में माया की जो एक परिधि में आकर के हम लोग ये सारा भूल जाते हैं। तो सत्संग के माध्यम से, साधु महात्माओं की संगति में जाने से, गुरु महाराज जी की कृपा से हमें धीरे-धीरे हमें अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को याद दिलाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सत्संग के साथ हमारी जो नाता बनाए रखी, वो हमें इंटेंशनली हमको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। हमें उन चीज़ को मतलब अपने को ढालना पड़ेगा सत्संग के साथ। तो धीरे-धीरे हम अंदर जो जाने का, जो हमारे अंतर जगत के जाने का जो यात्रा है, वो हमारा सहज होने लग जाते हैं। जब तक हमें अंतर्मुख होने में, भजन सुमिरन करने में या हम ध्यान मेडिटेशन में सहजता नहीं आ जाए, इसका माने कि हमारी जो चित्त वृत्ति है, हमारी जो अंदर जो भी राग द्वेष है, संसारिक चीजें हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो अंदर जाने में सहजता के लिए तो संतों के सानिध्य सत्संग में हमें गोता लगाते रहना चाहिए। और हमें बहुत मीडिया में सत्संग सुनने का आजकल, जैसे कि गुरु महाराज जी का प्राय सत्संग लाइव हमें प्राप्त होते हैं, और इसी तरीके से हमें मैगजीन्स के माध्यम से सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और हमारे बहुत सारे लिटरेचर है, आप लोगों के पास भी होंगे, है ना। तो लिटरेचर पढ़ करके किसी न किसी मीडियम से हमको सत्संग के साथ कनेक्टेड रहना है। तो यदि लाइव सत्संग, नया सत्संग ना भी हो, हम पुराने सत्संग भी हम सुनने शुरू कर देते, क्योंकि जितना समय हम सत्संग के साथ या गुरु महाराज जी के सानिध्य में, गुरु महाराज जी के दरबार में या इसे बिताते, वो हमारे समय बहुत ही कीमती माना जाता है। क्योंकि आज सुबह से लेकर अभी तक, जैसे हम सभी अपने जीवन के एनालिसिस करें कि हम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी इधर है, कभी उधर है, बहुत सारा ताम झाम संसारिक चीजों में बहुत एंटेंगल्ड हो रखा है, बहुत सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं। तो 24 घंटा में आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए हमें सारा चीज को छोड़ करके एक सत्संग के साथ अलाइन हो रखे, जो भी आज 25, 30, 40 जो भी हमारे प्रेमी लोग आप लोग हैं, तो हम सभी बैठ करके सारा चीजों को छोड़ करके हम सत्संग के साथ इंक्लाइन हुए हैं अभी। तो ये हमारी जो ये मिनट है, ये जो श्वास है, ये समय है, बहुत बेशकीमती समय है। क्योंकि आजकल हमारे मन को, हमारी जो चित्त को
हमारी जो अवेयरनेस को बिखारने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, मतलब इसको बहुत सारी चीजें हैं समाज में जो हम खींचते रहते। तो जिस किसी ने भी ऐसे ऐसे इस परिस्थिति में, ऐसा समय में भी अपना समय निकाल करके सत्संग के साथ दे रहे हैं, ये मतलब महान माना जाता है। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल बात हो गया आजकल धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को जहां तक बात ये है कि दाएं बाएं, हर आजकल तो सोशल मीडिया को जो युग आ गया है ना, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हमको, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारा धीरे 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 मन को बाहर ही ले जाते हैं। तो गुरु महाराज जी हम सभी को सत्संग के माध्यम से बताते हैं, हम हमारी जो सुरती है, हमारी जो ध्यान है, हमारी जो कर्तव्य है, संसार के चीज को पूरा करते हुए भी, संसार को क्रियाकलापों को करते हुए भी, जो भी हमारे संसार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक का अपना अपना है, उसको पूरा करते हुए भी, तो हमें अपने अंतर जगत की जो यात्रा है, तो भजन सुमिरन की जो हमारा जो मुख्य कर्तव्य है, इसको कभी नहीं भूलना है। तो हमें अपने आप को देखना है, हमें सोचना है, हमें अपने आप को कहना है, क्या मैं सांसारिक चीजों के साथ साथ क्या भजन सुमिरन में भी मैं अपने समय दे पा रहा हूँ, उसके लिए मनन चिंतन कर पा रहा हूँ, क्या मैं अंदर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। ये विषय एक सेल्फ एनालिसिस का विषय है, एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। तो हम सभी एक प्रेमी होने के नाते, गुरु महाराज जी के शिष्य होने के नाते, हम सभी को गुरु महाराज जी का आज्ञा को पालन करना है। गुरु महाराज जी का आज्ञा यही है कि संसार के विषयों को, संसार के भोगों को, संसार की चीजों को हम में होते हुए भी हम अपने आप को जानने के लिए, उस भजन सुमिरन के लिए भी हमें अपने को समय निकाल के करना है, जाना है। तो कभी कभी क्या हो जाते हैं हम लोग, ये बाहरी चीजों में इतनी ज्यादा फंस जाते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक सरल एक भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, जो मेन कोर स्पिरिचुअलिटी, जो एसेंस माना जाता है ना। जैसे महाराज जी हम लोगों को सत्संग में सुनाते हैं, जैसे कि पानी को, जैसे महाराज जी वाटर को एग्जाम्पल देते हुए आप सभी ने बहुत बार सुने हैं, जैसे कि पानी से, चाहे हंगो का पानी हो, चाहे मिसिसिपी का पानी हो, चाहे आपकी गंगा का पानी हो, कहीं देश का पानी हो, तो पानी के जो मेन पार्टिकल्स होता है पानी में, जो भी होते हैं, जो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर जो पार्ट होता है, तो महाराज जी हमको इस तरीके से समझाते हैं, जो उनके जो एसेंस हैं वो H2O है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन उसको कहने के लिए तो हम बहुत सारे नाम दी गई है ना, पानी है, नीर है, जल है, वाटर है, इस नदी का पानी, उस नदी का पानी, इस देश का पानी, उस देश का पानी, बहुत सारे दिया गया है। तो ये गुणवाचक है, ये रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव ट्रूथ है। लेकिन एम्पेरिकल जो वैल्यूज जो महाराज जी बताते हैं कि वो जो H2O को समझना है, तो ठीक ऐसा ही हम लोगों को भी, जो भक्ति का भी 2 प्रकार के भक्ति है। एक तो भक्ति है कि हम लोग को कर्म कांड के साथ जुड़ा हुआ एसोसिएट है, जैसे हम लोग आरती करना है, या हमें ये जैसे सत्संग सुनना है, या हमें बहुत सारे चीजें हैं जो मतलब प्रार्थना करना है, या बहुत सारे भक्ति का रूप है, आप सभी को मालूम है बहुत सारे रूप है। केवल इसी के साथ एसोसिएट रहना ये भक्ति का मतलब अल्टीमेट गोल नहीं है। इससे हमारी अल्टीमेट गोल के, हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने में, हमारे सुरती को उस शब्द के साथ, हमारे मन को उस पावन नाम में विलीन करने में हम सक्षम हुए हैं नहीं हुए, उसके प्रति हम इंक्लाइंड है नहीं है, हमें अपने को पूछना है। तो हम लोगों को हर पल, हर क्षण, हर समय हमें इतनी अवेयर रहना है कि अल्टीमेटली हम उस सचित आनंद स्वरूप को बोध करना है। तो इसको बोध करने के लिए बहुत प्रकार की एक चीजें डिजाइन करी गई है। समय समय अनुसार महापुरुष संत अपने अपने तरीके से डिजाइन करते, जो फिजिकल होता है, जिसे हम इंद्रियों द्वारा या हमारे मन द्वारा, विचारों द्वारा हम पकड़ सकते हैं। इस तरीके के भक्ति का वेराइटीज बना देते हैं, मतलब उसकी जो एक जुड़ने का भक्ति, मतलब वास्तविक सत्य को समझने के लिए एक स्टेप्स बना देते हैं।
कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, तो वास्तविकता की ओर, उस अल्टीमेट गोल की ओर, उस सच्चिदानंद स्वरूप की ओर हम लोग जाना भूल जाते हैं। तो इसी चीजों में हम लोग फंस जाते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आज के समय में इन चीजों के साथ हम लोग अटैच्ड रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली उस चीज में भी हम पहुंचेंगे। वो जो हमारे अल्टीमेट गोल है वो भी हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमें अल्टीमेट गोल को हर पल, हर क्षण, हर समय याद होना चाहिए कि गुरु महाराज जी का जो इशारा है कि हमें उस सच्चिदानंद स्वरूप को बोध करना है, उस ज्ञान को साधना है, उस ज्ञान के अंतकरण तक हमको पहुंचना है, उस ज्ञान को जीवन में अनुभूति करना है, उस आत्मा को साक्षात्कार करना है। यह हमारा अल्टीमेट गोल है। उसके लिए जो बनाई हुई जितने भी एक हमारे ट्रेडिशन, दरबार की अपने ट्रेडिशन है ना, बहुत सारे ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते हैं। उस ट्रेडिशंस को करते हुए हमारे अल्टीमेट गोल वहां तक पहुंचना है। लेकिन बहुत सारे प्रेमी समाज में बहुत सारे हम लोग क्या करने लग जाते हैं, उस जो ट्रेडिशंस तक ही सीमित रहता है। तो हम सभी को इस चीज को भली प्रकार याद होना चाहिए। हम सभी को इन चीजों को भली प्रकार समझना चाहिए। और जो भी बनाया हुआ जो ट्रेडिशंस है, जो भी बनाए गए परंपराएं हैं, हमारे गुरु दरबार की जो भी परंपरा में जो चीजें बनाई गई है महाराज जी द्वारा, संत महात्मा द्वारा, हमारा दरबार हंस जी महाराज द्वारा, ये सब का सब परंपराएं उस आत्मा साक्षात्कार पहुंचने के सहायक है। तो हम ये चीजें ध्यान रखनी है, इस परंपराओं में सीमित ना रहे, और उस परंपराओं को जो भी चीजें हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। हर कोई को सुबह 5 बजे उठ के आरती करने का समय नहीं होता है। कोई सुबह करते, कोई सुबह शाम करते हैं, कोई ध्यान करने की जो परंपरा है कि सुबह उठ के करते, कोई ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, कोई मतलब रात को करते, अलग अलग वेरिएशन, किसी किसी के समय के अनुसार और व्यक्ति की अपना क्षमता अनुसार, उम्र अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार जो भी बनाए हुए जो परंपराएं हैं, जो भी कस्टम है, वो सभी के साथ मैच नहीं करता है। कभी कभी तो किसी के साथ रेलेवेंट ही नहीं होता है, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं लगता है। लेकिन जो भी हमें गुरु दरबार में जो बनाए हुए जो परंपराएं हैं, जो भी कस्टम्स है, उसको हम अपनाने से, अपना करके हमें अपने लक्ष्य को साधना है। तो उसको अपनाना ही हमारी अल्टीमेट गोल नहीं है। तो ये चीजें हमको, हर एक प्रेमी को, हर एक साधक को, हर एक सीकर को इस चीज को भली प्रकार याद रहना चाहिए, समझ होना चाहिए, तभी जाकर हम लक्ष्य तक पहुंच सकते, लक्ष्य को भेद सकते। तो ज्यादातर हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो भी दिक्कतें हैं, तो हम कभी कभी कस्टम को ही लेकर के हम कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। कभी कभी हम इतनी ज्यादा हम लोग मतलब कॉपी पेस्ट में चलते हैं, किसी जैसे मीरा की तरह बनने का, या जैसे हनुमान की तरह बनने का, अर्जुन की तरह बनने का। कोई भक्त है, भक्त को देखकर कॉपी पेस्ट करने लग जाते। भक्ति कॉपी पेस्ट का सब्जेक्ट नहीं। भक्ति आप हमें, जो भी हम प्रेमी भक्त हैं, जिसे गुरु महाराज जी के द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जब वो ज्ञान हमारे हृदय में, जब उसकी मैनिफेस्ट हो जाता है, जब उस ज्ञान को हमें भली प्रकार समझ जाते, उसकी अनुभूति हो जाते, तब हमारी भक्ति की जो भक्ति मैनिफेस्ट होता है। अब यह चीज थोड़ा सा समझने की है। जितने भी हमें विगत के भक्त रहे हैं, विगत में संत रहे हैं, विगत में जितने भी जिस भक्त को आज हम मानते हैं, संत को मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस ज्ञान को, उस गुरु के प्रति, गुरु की कृपा को, उस ज्ञान की महत्व को उनको हृदय में प्रकट करा, उनके हृदय में मैनिफेस्ट हुआ। तब उनके अंदर से एक स्वतः ही भक्ति प्रकट हुआ, स्वतः ही उनके अंदर से वो एक ग्रेटिट्यूड प्रकट हुआ। तब आज उनको हम मानते हैं। तो ये चीज को समझनी है। ये चीज आज हम क्या हमारे अंदर वो मैनिफेस्ट हो पा रहा है, क्या हम उस ज्ञान को हम समझ पा रहे हैं, क्या गुरु महाराज जी को वास्तविक कृपा को हम समझ पा रहे हैं। और कृपा को भी कभी कभी हम मिसअंडरस्टूड करते हैं, सांसारिक चीजों को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, परिवार को लेकर के, सुख संपत्ति को लेकर के गुरु महाराज जी को कृपा समझ के रिलेट करते हैं। ठीक है जी। देखिए, ये जो
बाय डिफॉल्ट हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलना ही है, देंगे। हमारे जो कर्म है उसके अनुसार हमको वो मिलेगा ही, है ना, जो हम गुरु महाराज जी कृपा से कहिए या ना कहिए। लेकिन अल्टीमेट गुरु महाराज जी की वास्तविक कृपा ये है कि हमारे हृदय में उस गुरु महाराज जी ने दिया हुआ जो ज्ञान को जब हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है, जब उस ज्ञान को हमारा बोध हो जाते हैं और उस क्रियाओं को हमको अनुभूति हो जाते हैं, तब गुरु महाराज जी की जो ब्लेसिंग्स को, गुरु महाराज जी को जो ग्रेटनेस को तब हम समझते हैं। तब हम गुरु महाराज जी को कुछ भी नहीं मांगते, जो उन्होंने दिए हैं वो बहुत ज्यादा है, वो हद से ज्यादा है। तो उस स्थिति में जा करके हमारे संतों ने जैसे कहा है कि ये तन विष का बिलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। जैसे हम लोग कबीर की दोहा सुनते हैं, है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाओ, है ना, बलिहारी गुरु आपने दुयो गोविंद बताए। तो गुरु की जो महिमा उन संतों ने, उन महात्माओं ने, उन भक्तों ने तब गाया जब उनके अंदर गुरु की कृपा को, गुरु की महिमा को उन्होंने समझा, तब उन्होंने गाया। तो कभी कभी क्या हो जाते हैं हम लोग, कंडीशनिंग हो जाकर, कंडीशनिंग हो करके, तो हम कंडीशनिंग में भी, मतलब कल्पना में भी बहुत प्रकार के बूझ बम होता है, ऐसा नहीं है, ये भी एक प्रकार की, लेकिन वास्तविकता होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, रियलिटी में पहुंचने के लिए इमेजिनेशन भी जरूरत होता है। किसी ना किसी फॉर्म में हम गुरु के साथ कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, इट इज गुड, लेकिन करेक्ट बहुत जरूरी है। एक तो होता है गुड होता है, एक होता है करेक्ट होता है। ये सही, करेक्ट माने मतलब वो मतलब सटीक जो है चीजें हैं। जैसे कि अभी खाना है, खाना जो भी अच्छा सात्विक भोजन अच्छा है, खाना चाहिए, लेकिन भूख लगने पर खाएंगे तब वो करेक्ट हो जाता है। भूख ना लगे बिना मैं सात्विक भोजन खाऊं, गुड है, सात्विक भोजन खाना चाहिए, अच्छी बात है, सात्विक डाइट। लेकिन जब मुझे भूख लगेगा तब मैं सात्विक भोजन खाऊं, तब वो करेक्ट हो जाता है। तो एक तो करेक्ट है, सही है, एक ये अच्छा है। तो ऐसा ही हम अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन अब अच्छा के साथ साथ सही की ओर जाना है। तो सही माने यही है। तो गुरु महाराज जी को हमें उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके लव को, उनके कंपैशन को, उनके हाईनेस को समझना है, तो उनकी आज्ञा में हमें चलना चाहिए। तो उनकी आज्ञा यही है कि हम सबके साथ कि खूब ध्यान सुमिरन करो, खूब ध्यान सुमिरन करो, खूब ध्यान सुमिरन करो और प्रचार प्रसार करो। प्रचार प्रसार इसीलिए करना है कि ध्यान सुमिरन में हमें मन लगेगा। अब बहुत सारे लोग दिन भर इधर का उधर का ये वो हाबी जाबी ध्यान सुमिरन मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि हमें ध्यान सुमिरन मन लगना है तो हमें सत्संग को करने का, सत्संग सुनने का आदत डालना ही चाहिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। तो पहले पहले का जैसे भक्त हम देखते हैं, सुनते हैं। अब आजकल के जो भक्त तो धीरे धीरे वो हो गया। तो पहले पहले के जो भी भक्त हैं वो बहुत ज्यादा सत्संग के साथ इंक्लाइंड रहा करते थे और वो लोग सत्संग करते थे, सुनते थे। तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग जो भी हैं, हम लोग केवल समय निकाल के सत्संग सुनते, सत्संग तो बिल्कुल करते ही नहीं। तो यहाँ एक प्लस, हम यहाँ चीज हमको समझना है, हमें अपने एनवायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में सत्संग करना भी चाहिए। ठीक है, हमने कुछ बात बोल दिया तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो आपको काउंटर करेगा, तो उसमें आपके अंदर एक मतलब एक क्वेश्चनिंग आएगा। तो उसमें आप फिर और पूछोगे अपने को, या पढ़ेंगे या सुनेंगे या ध्यान करेंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगा। तो हम एक प्रकार से गुरु महाराज जी जो चाहते हैं कि हम सब एक टूल से, हथियार है, गुरु महाराज जी के मैसेंजर है, तो हम लोग बन पाएंगे। तो आप लोगों के सामने ज्यादा मैं अपने विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि हम पूजनीय बाई जी के सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा सत्संग का जो मेरा विचार का सार यही है कि हम लोग सब सही कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, हमको सही करना है। हम लोग सब गुरु महाराज जी के आज्ञा में चल रहे हैं, ये जो बनाए हुए कस्टम में। लेकिन गुरु महाराज जी को वास्तविक जो इशारा है, जो भजन सुमिरन करके अपने को एनलाइटन करने का, अपने आत्म सचित आनंद स्वरूप को बोध करने का, आत्मा साक्षात्कार करने का, और गुरु महाराज जी को जो हाईनेस को, उसको ग्रेटनेस को समझने का, जब तक अनुभूति नहीं होगा, जब तक हमें गुरु उस ज्ञान को बोध नहीं करेंगे, उनकी हाईनेस को नहीं समझेंगे, हमको रिलेट करेंगे, तो हमारी चीजों के साथ,
हमारे माया के साथ ही हम उनके रिलेट करेंगे। जो भी पूछेंगे माया के साथ ही रिलेट करेंगे। हमारे स्वास्थ्य ठीक है, हमारे परिवार ठीक है, हमारा धन संपत्ति हो गया, हमारा सारा गुरु महाराज जी के पास सब हुआ, ये चीज रिलेवेंट, यही रिलेट करेंगे। लेकिन वास्तविकता में हमारे कोई भी संत ने ये चीजें नहीं कहा, सभी संत ने कहा कि उनके जो उस चीज को, जैसे मीरा ने कहा राम नाम रतन धन पायो, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सभी संतों की संदेश को, सभी महापुरुष के संदेश को समझ करके और गुरु महाराज जी की कृपा को हम समझ करके हमारा जीवन को कल्याण करें। तो आगे पूज्य भाई जी के सत्संग हम सब सुनेंगे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत ही आध्यात्मिकता और सत्संग तथा क्रांतिकारी सोच के बारे में अमृत जी ने जो सुनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस साल के आखिरी सत्संग श्रृंखला में ये बहुत ही अच्छा सत्संग होने जा रहा है। ऑफ कोर्स अभी हम लोग देखेंगे सिलीगुड़ी का सत्संग जो विश्व प्रसिद्ध हो गया है अभी। तो भाई जी को आमंत्रित करने के पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक छोटे भजन के लिए श्री गौरव पंचोली जी को। आशा करते हैं कि ये छोटा सा जीव आगे बढ़कर महाराज जी के पदचिन्ह पर चले और उनकी आज्ञा का पालन करे। बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। च्युतं केशवं कृष्ण अमोदलं रामनामं जपति वल्लभं। च्युतं केशवं कृष्ण अमोदलं रामनामं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवत आते नहीं, कौन आते नहीं, तुम हमें लिखे जैसे बुलाते नहीं। च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, खिलाते नहीं। च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। कहते हैं भगवान सुनते नहीं, शोधा के जैसे सुनाते नहीं, शोधा के जैसे सुनाते नहीं। च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं। Let's say बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। अनंत भगवान की जय। गौरव जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा भजन गाया। आशा करते हैं कि आगे भजनों के सत्संग के भजनों में इससे और अच्छा भजन गाए। अभी हम आमंत्रित करेंगे अंगिरा बाई जी को सीधे भारत से, जो हमारे 2025 के इस फ्राइडे वीकली सत्संग का आखिरी सत्संग करेंगी। और हम लोग ऐसे ही आशा करते हैं कि 2026 में इससे और अच्छे सत्संग हम करते रहें। इसी आशा के साथ हम बुलाते हैं अंगिरा बाई जी को आमंत्रित करते हैं। गुरु के सुमिरन मात्र से
नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में यावत है सब संग बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय सज्जनों और आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हमारे अमृत भाई के द्वारा उनके ज्ञान युक्त और अनुभव युक्त सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे। और अभी अभी छोटे बच्चे के द्वारा हम सभी लोगों ने गौरव के द्वारा भजन सुना। जैसे अभी बताया गया प्रकाश भाई के द्वारा कि ये 2025 का अंतिम शुक्रवार है सत्संग के लिए। 2025 को हम सभी लोग विदा देते हुए 2026 का स्वागत करने जा रहे हैं। और ये तो इस क्रम का एक साइकिल जो है ये तो चलती ही रहेगी। दिन अपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायातः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिन के बाद हफ्ता, हफ्ता के बाद मंथ, 6 महीना, साल करते करते ऋतुएं बदलती रहती है, समय बदलता रहता है और साल के बाद साल, साल के बाद साल करते करते जीवन का जो हमारा ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है वो भी उसी तरह से चलता रहता है और एक दिन संपूर्ण हो जाता है। पर इन साइकिल के बीच में जो हमें समय मिला हुआ है उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में चाहे गत वर्षों को जो जैसे भी बीते हुए हैं उसे होल्ड करके रखते हैं या हम आगे आने वाले समय को कुछ मोटिवेट करके अपने जीवन में उसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार कई ऐसी चीजें हमारे पास्ट में होती है जिसे हम इतना ज्यादा अटैच होकर के, होल्ड करके
उसे उनके प्रभाव के द्वारा अपने इस प्रेजेंट समय को, अपने वर्तमान को कई बार बहुत विचलित करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी का ये कर्तव्य बनता है कि पास्ट को होल्ड करके, उससे अटैच न होकर के, लेटिंग गो की भावना रखते हुए कि जो हो गया सो हो गया। अब हमें अपने इस प्रेजेंट में ऐसे प्रेजेंट रहना है कि जिससे हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, उसमें हम कुछ स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल पाथ में इम्प्रूव कर सके। और अगर ये हम चिंतन करते हैं कि क्या कमी रह गई थी हमारे इस 2025 में, अब इसे हमें सुधारना है। जैसे अभी अमृत भाई ने खूब सुंदर अपने विचारों के द्वारा हमें बताया कि हम भक्तों के जीवन में, हम प्रेमियों के जीवन में एक नियम का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु महाराज जी की आज्ञा से जो उन्होंने हमें रास्ता बताया है, वैसे वो हमें हर बंधनों से मुक्त करते हैं। गुरु महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। लेकिन हमें अपने खुद के लिए इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमें खुद को कुछ नियमों में बांधना चाहिए। अगर हम अपने आप को कुछ ऐसे नियमों में बांधे कि जो ध्यान साधना के अंतर्गत हो, जो सत्संग सेवा के अंतर्गत हो, जो हमें श्री गुरु महाराज जी के और करीब ले जाए, श्री गुरु महाराज जी की शक्ति को, उनके प्रभावों को हम समझ पाए और उनका जो ब्रॉड विजन है कि विश्व एक हो जाए, विश्व उस ज्ञान के एक सूत्र में बंध जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? क्या मैंने 2025 में इसमें से कुछ ऐसा किया जो मेरे जीवन में मुझे उसका लाभ मिला? और अगर नहीं, तो हमने आज से ही, क्योंकि अब 4 दिन बाकी है बस, आज 26 तो हो ही गई, अभी थोड़े ही घंटे में 27 शुरू हो जाएगी। 4 दिन में के बाद 2026 शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आज से, अभी से ही इन सब चीजों पर एनालाइज करना शुरू कर दे कि क्या रह गया था जो मेरे इस मार्ग पर अभी भी मुझे उसकी समझ नहीं है। उस समझ को पाने के लिए मुझे उस चीज को अपने जीवन के रोज के कार्यों में जोड़ना है। अगर हम अपने रोज के रूटीन कार्यों में उसे जोड़ देते हैं, उसमें ध्यान को हमें जोड़ना चाहिए हमारे रूटीन कार्यों में। भाई रूटीन तो हमारा चलता ही रहता है, जिसमें हम सुबह से लेकर के नहाना धोना, खाना पीना, किसी से बात करना, जॉब पर जाना, सोना, बहुत कुछ हमारा रूटीन है। लेकिन इस रूटीन में हम ऐड कर दे ध्यान साधना का समय। इस रूटीन में हम ऐड करें कि कम से कम तो हफ्ते में एक बार तो सत्संग में जाना ही है। वैसे मोबाइल के द्वारा रोज हम गुरु महाराज जी के सत्संग प्रवचन को सुने। अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम रोज कहीं लाइव सत्संग सुनने जाए संत महात्माओं के द्वारा आश्रम में, तो मोबाइल के द्वारा रोज थोड़ी देर 20 मिनट आप सत्संग सुनो गुरु महाराज जी का।
इसे हमें अपने रूटीन में ऐड करना है। और हफ्ते में तो हमें इस तरह से मिल ही जाता है सत्संग, तो सत्संग को हमें ऐड करना है। हमें सेवा को अपने रूटीन में ऐड करना है। तन से सेवा करो। गुरु दरबार जहां आश्रम नजदीक है हमारे, तो हमें आश्रम में जाकर के तन से सेवा करनी चाहिए। तन से सेवा करने से भी मन हमारा गुरु महाराज जी के नजदीक, गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ने लगता है। तन से सेवा करते हैं तो एक अलग सा लगाव हमारा गुरु महाराज जी के साथ, आश्रम के साथ जुड़ जाता है। कहीं भी हमने अगर अपना तन थोड़ा लगाया है तो उस जगह से ऑटोमेटिक हमें प्रेम होने लगता है। तो हम गुरु दरबार में अपना तन लगाए कि जिससे हमारा प्रेम गुरु दरबार में, आश्रम से प्रेम जुड़े। और जिसका आश्रम से प्रेम जुड़ता है तो सतगुरु महाराज के चरणों से तो जुड़ेगा ही। तन से सेवा के साथ साथ हम धन को भी निकाले थोड़ा सेवा के लिए, क्योंकि अपने हर कार्यों के लिए तो हम धन खर्च करते ही हैं, हर प्रकार से धन खर्च करते। पर अगर हम गुरु दरबार के लिए थोड़ा धन का योगदान देते हैं, थोड़ा हम उसमें सेवा का योगदान देते हैं, तो वहां भी हमारा मन ध्यान में अच्छे से लगता है। क्योंकि जहां धन जाता है वहां हमारा मन जाएगा ही जाएगा। तो मन हमारा सुमिरन में अच्छे से स्थिर होगा। तो ये सब रूटीन हम इस 2026 में उसको हमारे जीवन में आने से पहले, वो जीवन में प्रवेश हो जाए उससे पहले ही इन रूटीन को हम सेट कर दे और उसे देखे कि इसमें हम कब क्या कितना कर सकते हैं। और एक बार वो बन जाएगा हमारा रोज का क्रम, तो ऑटोमेटिक ध्यान साधना भी एक नियम हो जाएगा। सेवा सुमिरन सत्संग भी हमारा एक नियम हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि हमारा जो ये अध्यात्म का पथ है, क्योंकि अध्यात्म पथ कोई ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में कुछ है और मैंने आपको दे दिया, ग्रंथों में है और हमने उससे पढ़ करके ले लिया, नहीं। अध्यात्म का पथ ऐसा है कि इसमें बहुत गहरा उतरना पड़ता है। उसकी जो गहराई है, उस गहराई को हजारों हजारों साल साधना करते हुए भी ऋषि मुनि लोग पूरी तरह से नहीं नाप पाए। जिस अध्यात्म के बारे में हम कई बार सुनते हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनि जन सहस 88 सोई हंस तेरे घट भीतर अलख पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। हम कबीर जी के उस भजन में सुनते हैं कि उस अध्यात्म की गहराई में स्वयं विधि हरिहर माने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अपने आप को डुबो के रखते थे। 88,000 ऋषि मुनि लोग नैमिषारण्य तीर्थ में वो भी ध्यान साधना के द्वारा उस अध्यात्म की गहराई को समझने के लिए, उस अध्यात्म के गहराई का अनुभव करने के लिए हमेशा ध्यान में बैठते थे। वही अध्यात्म, वही हंस तत्व को श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हमने हमारी अंतरात्मा में जाना तो है, लेकिन जानना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी गहराई में जाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अध्यात्म में बाकी धर्म तो हमें कई थोड़ा बहुत हमने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, रामायण पढ़ ली, भागवत पुराण पढ़ लिया, हमने गीता पढ़ ली, बहुत कुछ हम तर्क वितर्क उससे कर सकते हैं और हम अपने आप को धार्मिक
बना सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने कुछ पूजा पाठ सीख लिया, थोड़ा बहुत मंत्र जाप करना सीख लिया, कुछ हमने जप तप कर लिए, उससे वो बहुत आसान है। हम धार्मिक तो बन जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए अध्यात्म की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। और अध्यात्म की गहराई केवल और केवल जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, जो उस 4 शक्तियों का हमें अनुभव कराने की विधि बताई है, उसमें हमें डूबना होगा। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी रीत, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। उन्होंने कहा कि इसमें जितना व्यक्ति डूबता है, अध्यात्म में ये ऐसा समुंदर है, ये ऐसा एक सागर है कि इसमें जितना हम डूबेंगे उतना ही उसकी गहराई को प्राप्त करके हम पार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जितनी गहराई में जाएंगे, भाई रत्न तो तभी मिलेंगे। समुद्र मंथन हुआ तो सीधा अमृत नहीं मिला। उस मंथन के समय सबसे पहले तो उसमें से विष निकला, हलाहल विष। पर देवता और दानवों ने थोड़ी देर तो वो भी भ्रमित हुए, थोड़ी देर तो वो भी विचलित हुए उस विष के प्रभाव को देख करके, उस विष के दुष्परिणामों को देख करके। लेकिन जैसे ही वो विष फिर भगवान शिव ने अपने कंठ पे धारण कर लिया, इन लोगों ने फिर से समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। उस मंथन में विष के बाद और अनेकों वस्तुएं निकली, जिसमें उच्च श्रवा घोड़े की बात हम सुनते हैं, जिसमें ऐरावत हाथी की हम बात सुनते हैं, धन्वंतरी जी स्वयं उसमें प्रकट होते हैं, महालक्ष्मी माता स्वयं उसमें से प्रकट होते हैं। ऐसे कई रत्न निकले, पर अंत तब भी देवता और दानवों ने वहां पर उसे स्टॉप नहीं किया। उनका जो लक्ष्य था कि अमृत को पाना है, इसमें से अमृत मिलेगा, तो वो सतत उसको मत्ते रहे, मंथन उनका चालू ही रहा। और तब 14वां जो रत्न, जहां स्वयं धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का घड़ा लेकर के उस समुद्र में से प्रकट होते, उस मंथन के द्वारा अमृत प्रकट हुआ। तो अध्यात्म भी ऐसा ही एक समुद्र मंथन जैसी ही उसकी प्रक्रिया। इसमें जितना हम अंदर जाएंगे, उसमें भी कई बार कई चीजें हमें रोकना चाहती है। जैसे पहले हलाल विष निकला, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे के अपने अपनी तरफ खिंचातानी में रहते हैं। लेकिन सतत जब प्रयास रहेगा, चाहे नेगेटिविटी भी हो पॉजिटिविटी भी हो, पर दोनों को समझते हुए जब उसमें हम प्रयास करते रहते हैं, तो वही अध्यात्म का सागर हमें अमृत तक पहुंचा देता है। ये समुंदर है, उसमें से रत्न पाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना पड़ता है। और यही हमें श्री गुरु महाराज जी बार बार बताते, बार बार वो अपने प्रवचनों में यही कहते हैं कि हमारा उद्धार केवल और केवल नाम सुमिरण से ही है। नाम जप कलु आयो। ये कलयुग जिसके रूप की हम बात सुनते हैं, भाई जब परीक्षित जी को ये कलयुग सबसे पहले मिला, इतना उसका भयंकर रूप था। एक ही पैर वाला बैल उनके बगल में पड़ा था, तड़प रहा था। बगल में गाय माता, गौ माता
जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो कलयुग काला कलूटा रूप वाला। लेकिन जब परीक्षित जी ने उन्हें देखा तो परीक्षित जी पूछते हैं, तुम कौन हो? इतना भयंकर तुम्हारा रूप है, और ये बेल तुम्हारे पास पड़ा है, ये गाय माता रो रही है, ये क्या है? और तब कलयुग कहता है कि मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय शुरू होगा। उसमें जो बेल था वो धर्म का प्रतीक था, कि जहां 3-3 पैर धर्म के कटे हुए, केवल एक ही पैर स्थित है, जहां गाय माता जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो है पृथ्वी माता, धरती माता का प्रतीक। कि कलयुग में अनेक प्रकार से जीव कष्ट पाएगा। कलयुग में पर्यावरण को भी हम इतना ज्यादा कलुषित कर देंगे, इतना ज्यादा पोल्यूट कर देंगे। पृथ्वी माता जो गौ माता का रूप लेकर के जो आंखों से आंसू बह रहे थे, वो हमें यही प्रेरणा के रूप में, एक प्रतीक के रूप में समझाना चाहते हैं कि हम आज पृथ्वी को, इस धरती माता को, इस पृथ्वी को कितना पॉल्यूटेड कर रहे हैं, कितना हर प्रकार से, चाहे वो धुएं से हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे कितनी तरीके से। इसमें जब राजा परीक्षित जी ने ये बात सुनी तो वो कहते हैं, तो तब तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो खत्म कर देना चाहिए। तब वो कलयुग कहता है कि महाराज, मेरे अंदर अनेक प्रकार के दोष होंगे, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी है। मेरे समय में सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि जीव केवल और केवल नाम का सुमिरन करके भव पार हो जाएंगे। उसे और कोई दूसरे कर्म कांड नहीं करने पड़ेंगे, जो हम हमेशा सुनते हैं कि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में और किसी भी प्रकार के कर्मकांड न भी करो, केवल एक नाम का सुमिरन करो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, वही हमारे लिए तारणहार रहेगा। कहने का मतलब कि वही नाम की शक्ति, गुरु महाराज जी हमें बार बार अपने प्रवचनों में उसकी महिमा को समझाते हुए बताते हैं कि यही नाम हम सभी लोगों का कल्याण कर सकता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमेशा वो नाम का स्मरण करो। गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को कहते। आज हम गुरु महाराज जी की उस आज्ञा को, उनके उस वचनों को अगर न समझ पाए तो कहां हम उस अध्यात्म की गहराई में जा पाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस 2026 के स्वागत में हमें पहले से ही ये निश्चित कर ले और अपने आप को, खुद को एक ऐसे नियमों में बांध दे कि हमें ये तो करना ही है। हमें इसमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें नाम का सुमिरन, हमें ध्यान साधना में ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त देना है। ध्यान करेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा। जिसके मन की स्थिरता है उसे संसार की किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी असर नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, कलयुग और आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अनेक प्रकार की नेगेटिविटी हमारे आसपास हमें विचलित करना चाहेगी, हमें डिगाना चाहेगी इस पथ से। पर इसमें अगर हमने पहले से ही ध्यान करके अपने आप को स्थिर किया होगा तो ये कुछ भी हमें किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हम सभी लोग इस 2025 को विदा देते हुए और 2026 का वेलकम करते हुए
खुद को गुरु महाराज के चरण कमलों में समर्पित करें। गुरु महाराज के चरणों में जो अर्पण हो गया तो फिर उसे गुरु महाराज जी खुद राह दिखाते हैं, खुद उनको अपना उनका हाथ पकड़ करके उन्हें अपने साथ साथ ले जाते हुए उनके कदम से कदम मिला करके जब हम चलेंगे और उनका जो ये विश्व में ज्ञान की शक्ति को फैलाना ये विजन है, उसमें भी हम अपना थोड़ा सहयोग करें, उसमें ज्ञान प्रचार में भी हम अपने आप को जोड़े और इसी तरह से ध्यान साधना और सुमिरन सेवा सत्संग करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री सच्चिदानंद। 2026 की भी सभी लोगों को पहले से ही एडवांस में ही खूब खूब शुभकामना कि गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा मन 2026 में और ज्यादा स्थिरता से जुड़ा रहे, यही गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंगिरा भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस 2025 के आखिरी सत्संग में 4 चांद लगा दिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को मैरी क्रिसमस भी विश करना चाहता हूं और 2026 की शुभकामनाएं सभी को। आगे बढ़ने से पहले सबको याद दिलाता चलूं कि हम लोग ये वीकली सत्संग हर शुक्रवार इसी लिंक और इसी समय पर करते हैं। आप ये लिंक ज्यादा से ज्यादा आप अपने इष्ट मित्रों को बांटिए, भेजिए और उन्हें भी जुड़ने का मौका दीजिए। अगर किसी कारणवश आप ये सत्संग के समय आप नहीं आ पाए तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब हमारे यूएई वीकली सत्संग चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2026 में हम सभी लोग ये तय करते हैं कि हमारे मानव धर्म समिति का एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, आप वो डाउनलोड कीजिए और हर सत्संग और वो सत्संग के रूप में पॉडकास्ट के रूप में भी आता है। जो लोग सत्संग स्ट्रीम नहीं कर सकते, वीडियो स्ट्रीम नहीं कर सकते, वो पॉडकास्ट कर सकते, क्योंकि काफी लोग मैंने 1-2 जन को देखा है जो ऑफिस में रह के भी वीडियोस नहीं देख सकते, लेकिन वो ऑडियो के थ्रू पॉडकास्ट के जो रूप में सत्संग है वो सुनते रहते हैं। आप लोग ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ये उपलब्ध है। भाई जी को फिर से आमंत्रित करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करने के लिए और हमारे इस सत्संग की जो इतनी अच्छी शुरुआत उसको हम विराम देंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे
सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांची दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी को जय सच्चिदानंद। हमारे आज के इस प्रोग्राम में अंगिरा बाई जी, अमृत जी, गौरव जी और इंदिरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे आज के इस प्रोग्राम में योगदान दिया। और आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, जिन्होंने आप यहाँ पर शांति से बैठ के सुना। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभकामना सभी को।